ईरान पर अमेरिका के हमले ने दुनिया को ऊर्जा संकट में डाल दिया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इस जंग ने ऊर्जा को लेकर आत्मनिर्भरता की अहमियत का पाठ हमें एक बार फिर पढ़ाया है। आज का दिन इस दिशा में एक ऐतिहासिक दिन माना जा सकता है। भारत के सबसे उन्नत परमाणु प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने ऐसा मुकाम हासिल किया है जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तमिलनाडु के कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी का मुकाम हासिल कर लिया है। कलपक्कम का यह रिएक्टर दुनिया के लिए अजूबा है क्योंकि यह रिएक्टर जितना ईंधन इस्तेमाल करेगा उससे कहीं ज्यादा पैदा करेगा, बिल्कुल उस अक्षय पात्र की तरह जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता। जानकारों का कहना है कि जब यह रिएक्टर पूरी क्षमता से काम करना शुरू करेगा तो भारत न केवल एक परमाणु महाशक्ति बनेगा बल्कि नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर भी तेजी से कदम बढ़ाएगा। आज कलपक्कम में देश के पहले और मेड इन इंडिया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने बिजली उत्पादन के लिए ऐतिहासिक पड़ाव पार किया है। वो तारीख जब कलपक्कम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पहले मेड इन इंडिया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बताया, जो भारत की तकदीर उसी तरह बदल सकता है जैसे तेल ने सऊदी अरब और यूएई की बदली। लेकिन कैसे? तकनीकी भाषा में कहे तो आज इस परमाणु ऊर्जा केंद्र में कोर लोडिंग का आरंभ हो गया है। कुछ ही समय में इससे बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस रिएक्टर के चालू होने के बाद भारत ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के 2 साल बाद परमाणु ऊर्जा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर अब आई है। भारत ने सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के जरिए ऐसा मुकाम हासिल किया है जो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री से बड़ी उपलब्धि बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखते हैं, आज भारत अपनी असैन्य परमाणु यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहा है जिससे उसके परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रगति हो रही है। कलपक्कम स्थित स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने निर्णायक मोड़ प्राप्त कर लिया है। ये उन्नत रिएक्टर जितना ईंधन उपयोग करता है उससे अधिक ईंधन उत्पन्न करने में सक्षम है, जो हमारी वैज्ञानिक क्षमता की गहराई और हमारी इंजीनियरिंग शक्ति को दर्शाता है। ये कार्यक्रम के तीसरे चरण में हमारे विशाल थोरियम भंडार के उपयोग की दिशा में एक निर्णायक कदम है। भारत के सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी का मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन आम भारतीय के लिए इसका मतलब क्या है? जिस वक्त दुनिया बड़े ऊर्जा संकट से गुजर रही है, तब भारत की उपलब्धि कैसे भारत को ऊर्जा में सुपर पावर बना सकती है, ये समझने के लिए आप एक बार फिर क्रिटिकलिटी का मतलब समझिए। परमाणु विज्ञान की भाषा में क्रिटिकलिटी का मतलब है कि रिएक्टर अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब खुद इसे चलाने के लिए बाहर से किसी चिंगारी या दखल की जरूरत नहीं। ये खुद न्यूट्रॉन पैदा करेगा और खुद ही बिजली बनाएगा। मतलब कलपक्कम का रिएक्टर दुनिया के लिए अजूबा है क्योंकि ये एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। साधारण रिएक्टर सिर्फ ईंधन यानी यूरेनियम जलाते हैं, लेकिन ये रिएक्टर जितना ईंधन इस्तेमाल करेगा उससे कहीं ज्यादा फायदा करेगा। इसीलिए वैज्ञानिक इसे ऊर्जा का अक्षय पात्र कहते हैं। दुनिया में केवल रूस के पास से फिलहाल ऐसी तकनीक का कमर्शियल रिएक्टर है। कल्पना कीजिए एक ऐसी भट्टी जिसमें आप जितना कोयला डालें, जलने के बाद वो उससे कहीं ज्यादा कोयला वापस कर दे। सुनने में किसी जादुई कहानी जैसा लगता है, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इस जादू को हकीकत में बदल दिया है। हमारा कनाडा बेस्ड टेक्नोलॉजी थी और उसके हमारे अब तक के रिएक्टर्स थे, लेकिन एक हमारे सामने जो बहुत बड़ी समस्या थी कि यूरेनियम हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था।
जबकि हमारे देश में दुनिया का 1/4 थोरियम है। लेकिन समस्या थोरियम के साथ ये थी कि थोरियम 232 ये सीधे सीधे फिसाइल नहीं था, इसका सीधे न्यूक्लियर फ्यूल की तरह उपयोग नहीं कर सकते थे, इसको बदलना पड़ता था यूरेनियम 233 में। तो उसके लिए हमारी जो आवश्यकताएं थी, उसके लिए हमें ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में भी सफलता मिलनी। कलपक्कम की यह कहानी कोई सामान्य वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, यह हर भारतीय के घर को बिना प्रदूषण वाली, सस्ती, बिना रोक टोक बिजली देने का वायदा है, जिसके पूरा होने का वक्त जल्द आ सकता है। भारत का परमाणु कार्यक्रम 3 चरणों का है, जिसे एटमी प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने डिजाइन किया था। पहला चरण उन PHWR रिएक्टर्स का है जो अभी संचालित है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम भारत के एटमी कार्यक्रम के दूसरे चरण में एंट्री की मुहर। थोरियम रिएक्टर तीसरा चरण है। PFBR ही वो जरिया है जो भारत के पास मौजूद दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडार को भविष्य में बिजली में बदल पाएगा। भारत के पास यूरेनियम की कमी है, इसलिए हमें इसके लिए रूस, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन थोरियम रिएक्टर का तीसरा चरण पूरा होने के बाद हालात हमेशा के लिए बदल जाएंगे। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे खाड़ी संघर्ष ने एक बार फिर लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी बनाए रखने में भारत की कमजोरी को उजागर किया। दुर्भाग्य से भारत के पास कच्चे तेल के विशाल भंडार नहीं है और यूरेनियम भंडार भी सीमित है, लेकिन भारत के पास थोरियम का विशाल भंडार जो हमें अगले सैकड़ों सालों तक ऊर्जा देने वाला साबित हो सकता है। अगर ईरान पर अमेरिका ने हमले में एक बार फिर सुरक्षित ऊर्जा सप्लाई की अहमियत के बारे में याद दिलाया है, बताया है कि दूसरे देशों पर ऊर्जा की निर्भरता कितनी खतरनाक है, तो वहीं भारत को थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा की अहमियत भी नए सिरे से समझाई है। दावा है कि भारत में इतना थोरियम है जो अगले 250 से 400 साल तक स्वच्छ, टिकाऊ परमाणु ऊर्जा दे सकता है। थोरियम ईंधन चक्र को पूरी तरह से चालू करके भारत दुनिया की उथल पुथल से खुद को बचाकर विकसित भारत के रास्ते पर कई गुना तेजी से दौड़ सकता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत के विशाल थोरियम भंडारों का उपयोग करके ऊर्जा आत्मनिर्भरता का सपना देखा था। वो अब सिर्फ एक कदम दूर है, उसके लिए बस अब एक और चरण यानी तीसरे फेज में प्रवेश करने की जरूरत है। भारत के पास दुनिया का लगभग 25% थोरियम भंडार है। PFBR इस थोरियम का उपयोग करने की कुंजी है। भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। PFBR की सफलता के बिना ये लक्ष्य नामुमकिन था। थोरियम के साथ समस्या ये थी कि थोरियम 232 हमें प्रकृति में मिलता है और ये सीधे साधे हम फ्यूल की तरह यूज़ नहीं कर सकते। इसको हमें बदलना पड़ता है यूरेनियम 233 में न्यूट्रॉन्स के बम्बार्डमेंट से। तो जब हम ये इसमें सफलता हासिल कर लेते हैं और हमें यूरेनियम 233 मिल जाता है उससे, उसको हम एक न्यूक्लियर फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब क्योंकि हमने फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी में भी अपनी सफलता को हमने दिखा दिया है, तो अब हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं थोरियम के रिएक्टर्स बनाने के लिए। अगर आज की बात करें तो भारत अपनी कुल बिजली का लगभग 3% हिस्सा परमाणु ऊर्जा से बनाता है। यह आंकड़ा करीब 8.8 गीगावाट है। देश के परमाणु बिजली घरों ने एक साल में 56,681 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की। अभी चालू परमाणु संयंत्रों की स्थापित क्षमता लगभग 8.7 गीगावाट है। भारत की ऊर्जा जरूरत को देखते हुए सरकार ने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। साल 2031-32 तक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स पूरे होने पर हमारी क्षमता बढ़कर 22,380 मेगावाट हो जाएगी और साल 2047 तक जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब सरकार का लक्ष्य 100 गीगावाट परमाणु बिजली पैदा करने का है।